नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र के हिंगोली में जैसे ही अपनी जनसभा के पास गृह मंत्री अमित शाह ने लैंड किया, वैसे ही चुनाव आयोग की एक टीम ने उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली। उनके जो बैग थे, हैंड बैग थे, उनको भी खंगाला और अमित शाह तो चिल्लाते हुए दिखाई नहीं दिए। देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहते तो कर सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और उद्धव ठाकरे में संभवतः यही अंतर है। वैसे 5 नवंबर को कोल्हापुर में देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भी बैग्स की तलाशी ली जा चुकी थी। वो भी नहीं चिल्लाए थे, वो भी शांत रहे और शांत ही नहीं रहे, बल्कि उनके साथ जो सहयोगी चल रहे थे, उन्होंने सब बैग खोल करके चुनाव आयोग के अधिकारियों की मदद की कि साहब देख लीजिए, कुछ भी आपत्तिजनक इसमें नहीं है। देश के गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच होती है और ये पहली बार नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी बिहार के कटिहार में उनके हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल हुई थी। बिहार में ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी तलाशी हुई थी। उनके विमान की, उनके बैग्स की सब जांच पड़ताल हुई थी। लेकिन साहब 12 नवंबर को जब उद्धव ठाकरे की तलाशी ली गई, उनके बैग्स की तलाशी ली गई, उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, तो किस तरह के दृश्य हमें देखने सुनने को मिले, वो सोशल मीडिया पर अभी तक वायरल हैं। वो एक तरीके से चुनाव आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को भड़का रहे थे, उनको धमका रहे थे कि मेरा बैग खोल लो, बाद में मैं तुम्हें खोलता हूं। इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे थे। एक्चुअल में इससे राजनीतिक अनुभव कितना है, आप व्यावहारिक कितने हैं, आप समझदार कितने हैं, और आयोग के आचार संहिता से संबंधित और दूसरे तमाम जो मानदंड होते हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान, वो नियम और उपनियम क्या हैं, आपको उनकी कितनी समझ है, और कुल मिलाकर के इन सारी चीजों को भी हम एक तरफ रखें तो आप इंसान कैसे हैं इसका पता चलता है। आपके संस्कार क्या हैं मैं उन पर जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग उद्धव ठाकरे ने किया था, उसको अगर हम ध्यान से सुने तो वो जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो बाला साहब ठाकरे का बेटा हो और उनकी राजनीतिक विरासत पर, उनकी पार्टी के सिंबल पर अपना दावा ठोकता हो, इसके बावजूद के आपकी 2/3 से ज्यादा पार्टी टूट चुकी, एमएलए टूट चुके, करीब करीब 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट करके दूसरी तरफ जा चुके, फिर भी इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी थी, चुनाव आयोग में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो इनका व्यवहार क्या था 12 नवंबर को, जरा एक बार वो विजुअल देख लीजिए और उसके बाद मैं अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी का विजुअल भी आपको दिखाता हूं। दोनों में कितना अंतर है, देखते हैं। खोलो. नाही 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 हो दादा, 1 मिनिट. पहिलं आय कार्ड. हा, काय नाव? महेश शानिमे. हा, महेश शानिमे. महेश शानिमे. महेश शानिमे. शाणपण काय? शानिमे. शानिमे. कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम जिल्हा पर अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? अपार्टमेंट दाखवा.
सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे तपासा. तुमचं नाव काय? उनका आई कार्ड मांग रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहे हैं, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं वो निकाल करके दिखाओ, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट का नाम बताओ। इतनी सारी इंक्वायरी कौन कर रहा है? जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका हो 2.5 साल तक और जो बाला साहब ठाकरे के परिवार से ताल्लुक रखता हो, उनका बेटा हो। आगे सुनिए। हनुमंत बालके हनुमंत बालके हनबांधके, कुठले? कृषी विभाग कृषी विभाग. तुमचं नाव काय? बालाजी बेवणाळे कृषी विभाग कृषी विभाग. फोटो दादा या. तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे प्रदीप पुंजे पुंजे. आणि महाराष्ट्रातले सगळ्यात सगळ्यात तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा. काडेगाव सर कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासलंय? तपासतोय सर किती? नावं सांगा पटपट पटपट. सर आपली पहिलीच सभा असल्यामुळे आपल्याला तपास माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक. सर आता काय हा, आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला. सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे. तपास सर काय अडचण नाही. नाही नाही, अडचण नाही. मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये. आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेतली मागणी आहे. तपासा, घ्या या. पोलीस दादा या या, तुमचा पण फोटो काढतो या. आपलं बरोबर या या. काय तपासायचंय? लवकर या. एक काम करता का, बॅग ठेवतो तुमच्याकडे, मी आल्यावरती. ना तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जा ना, मला प्रॉब्लेम नाही. या तपासा, या या या. कोण आहे, कोण बघतोय? अरे बघा ना, लाजू नका. सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर. तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे, काय काळजी करायचं कारण नाही. नाही बघा हो, अरे बघा हो, लाजू नका. ठीक आहे, चला. माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये. मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय, मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे, कारण मोदी पण प्रचाराला येतात. ठीक आहे, ठीक आहे. तुमच्यावरती काय माझा राग नाही, तुम्ही काय काळजी करू नका. हा, धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आनंदात राहा. महाराष्ट्रातले आहात ना सगळे? आम्हा महाराष्ट्रासाठी जगायचं. किस तरह ये चुनाव आयोग के कर्मचारियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पता चलता है। और ये दूसरा विजुअल है अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी का। कोई आवाज आपको कहीं सुनाई पड़ेगी क्या? केवल जो उनकी जनसभा में नारे लग रहे हैं, जो शोर हो रहा है, बस वो सुनाई पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर की जांच चल रही है, थैलों की, बैग्स की भी जांच चल रही है। बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जा रही है, उनके बैग्स खोले जा रहे हैं, उसकी भी वीडियोग्राफी हो रही है। और वहां कोई आपत्ति करने वाला नहीं है। कर्मचारियों के नाम पूछने वाला, आइडेंटिटी कार्ड देखने वाला, अपॉइंटमेंट लेटर पूछने वाला, किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हो, इससे क्या पता चलता है? बस इससे यही पता चलता है कि अपने आचरण, अपने संस्कार, अपनी समझदारी और चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण सहयोग देने की जो एक नियत होनी चाहिए, उसके चलते वहां एक अनुशासन दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। और इधर शायद अपने इन आचरण की वजह से, संस्कारों की वजह से, आदतों की वजह से, व्यवहार की वजह से ही ये वहां है जहां इनके फ्रस्ट्रेशंस ये चुनाव आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी निकल रहे हैं। और अमित शाह का एक ट्वीट भी आया है
उन्होंने ये ट्वीट किया है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि आज महाराष्ट्र की हिंगोली विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की गई। भाजपा निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ चुनाव प्रणाली में विश्वास रखती है और माननीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। एक स्वस्थ चुनाव प्रणाली में हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए और भारत को विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये अमित शाह का ट्वीट भी है। इस बीच 12 नवंबर और 15 नवंबर के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल हो चुकी। उन्हीं की मौजूदगी में उनके बैग खोल करके देखे गए, जो भी सामान उनके साथ चल रहा था उसकी भी पड़ताल की गई। और एक व्यंग किया था उद्धव ठाकरे ने कि मेरा यूरिन पोर्ट भी जांच कर लो, उसकी भी जांच कर लो। तो एकनाथ शिंदे ने उस पर भी व्यंग किया कि भाई मेरे सारे सामान की तो जांच कर लो, पर मेरे पास तो हेलीकॉप्टर में मैं यूरिन पोर्ट लेकर के नहीं चलता हूं। तो एकनाथ शिंदे की जांच हो चुकी, अजित पवार की हो चुकी, गोवा के मुख्यमंत्री की हो चुकी, कई बड़े नेताओं की ऑलरेडी जांच पड़ताल हो चुकी। देवेंद्र फडणवीस की 5 नवंबर को ही हो चुकी थी, एक सप्ताह पहले उद्धव ठाकरे से। लेकिन इनमें से कोई चिल्लाता हुआ दिखाई नहीं दिया, आपक होता हुआ दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे को छोड़ करके। और किसी के ऐसे विजुअल्स नहीं आए जो चुनाव आयोग के कर्मचारियों को डराने धमकाने की चेष्टा कर रहा हो। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।